साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया निरंतर आप सभी के साथ बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी क्या चल रही है आपकी हिंदी, और हिंदी में भी क्या चल रहा है आपका क्रियाएं चल रही हैं। और क्रिया में हम क्या पढ़ चुके हैं कि क्रिया रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से कितने प्रकार की होती है और मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। अकर्मक सकर्मक क्रिया और आपका मूल धातु क्रिया और आपका हम क्या यौगिक धातु क्रिया पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने 3 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी आपकी प्रेरणार्थक, नाम धातु और यौगिक क्रिया। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में, और बची हुई आज की जो क्रियाएं हैं वो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में। और ये जानने वाले हैं कि अभी भी जो क्रियाएं बची हुई थी वो कौन सी क्रियाएं हैं और कौन सी क्रिया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है आपका क्या सहायक क्रिया। और ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा सहायक, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, उसी तरीके से हम सहायक क्रिया क्या करते हैं, ऐसे शब्द या ऐसी क्रियाएं जो आपकी किसमें मुख्य क्रिया के साथ आकर क्या करती हैं, वाक्यों को पूरा करती हैं और काल का या समय का पता लगता है, जिससे हमें काल या समय का पता लगता है और मुख्य क्रिया को पूरा करती हैं। वो क्रिया हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी सहायक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के साथ आकर साथ आकर मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को पूर्ण करती हैं पूर्ण करती हैं तथा जिससे काल का बोध होता है काल का बोध होता है काल का बोध होता है। काल मतलब है कि हमारा वर्तमान समय चल रहा है। काल या समय का बोध होता है, जैसे कि हमारा वर्तमान काल है, भूतकाल है या आपका भविष्य काल है। इसकी बात कौन कराती है, आपकी सहायक क्रियाएं का बोध होता है। जैसे हूँ, है, था, थी, थे, गा, गी, गे आदि, ठीक है। ऐसे जो हमारे शब्द हैं हूँ, हाँ, था, थी, थे, गा, गी, तो ये शब्द क्या हैं, आपके सहायक क्रिया शब्द हैं। ये क्या करते हैं कि जो मुख्य क्रिया है यानी जो आपकी मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया, उसके साथ आकर क्या करते हैं, वाक्य को पूरा करते हैं और बताते हैं किसके बारे में, आपको काल के बारे में। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, किसके बारे में बात बताई, मेरे बारे में। क्या बताई, पढ़ रहा हूँ आ गया, तो किसकी बात है, आपके वर्तमान की। किसकी बात है, आपके वर्तमान काल की बात हुई। और किसको पूरा किया, जैसे मैं अगर लिखती मुख्य क्रिया तक लिख देती मैं पढ़ रहा, अगर मैंने हूँ नहीं लगाया तो क्या वाक्य पूरा होता, नहीं होता। तो ये सहायक क्रिया क्या करती हैं कि मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को पूरा करती हैं। जैसे वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, इसमें था आया और था किसकी बात करता है, आपके भूतकाल की। तो ये था भी क्या है, सहायक क्रिया, लेकिन बता कौन सा समय रहा है, आपका भूतकाल को बता रहा है। मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली
जाऊंगा, ये है हमारा कि मैं दिल्ली जाऊंगा। तो ये गा आया है, ये भी क्या बता रहा है हमारा भविष्य काल को, यानी अगर है, हाँ, हूँ, आए तो क्या है वो आपके वर्तमान। था, थी, थे भूतकाल, और आपका गा, गी, गु, ये क्या है आपके भविष्य की बताते हैं। तो ये जो सहायक क्रिया है ये क्या करती हैं कि मुख्य क्रिया के साथ आकर वाक्य को पूरा करती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सहायक क्रिया आपको समझ आई होगी। मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटर होगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाएं और नोटबुक पेन लेकर बैठें। के बाद हम बात कर लेते हैं आपकी किसकी, पूर्वकालिक क्रिया की। किसकी बात कर लेते हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया की। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यानी जो समय से एक कार्य समय से होकर दूसरी को बताए। जैसे उसने पत्र लिखकर पोस्ट किया, क्या किया उसने, उसने पत्र लिखकर पोस्ट किया, यानी उसने क्या किया था, पहले पत्र को लिखा था, फिर उसे पोस्ट ऑफिस में क्या किया था आपका, जमा किया था। यानी ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिनमें एक क्रिया पहले पूर्ण हो, पहले पूर्ण हो, क्या हो आपका, पूर्ण हो, पहले पूर्ण हो, तथा दूसरी क्रिया सहायक क्रिया के साथ वाक्य को समाप्त करे। सहायक क्रिया के साथ वाक्य को समाप्त करे, वाक्य को समाप्त करे। या हम कह सकते हैं कि जो एक क्रिया है उसमें वो कैसी हो, समय से पहले पूर्ण हो जाए, या एक क्रिया समय से पहले पूर्ण हो जाए। पूर्ण हो जाए, जैसे जैसे उसने पत्र लिखकर पोस्ट किया, लिखकर पोस्ट किया। तो उसने पहली क्रिया क्या की, पत्र को लिखा, और दूसरी क्रिया की थी आपकी पोस्ट करना। क्या करना आपका, पोस्ट करना। दूसरा, माता जी ने माता जी ने पूजा करके, पूजा करके खाना बनाया। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल माता जी ने पहली क्रिया क्या पूर्ण की, पूजा को पूरा किया, और फिर क्या बनाया आपका, खाना बनाया। यानी उसने आपका लेटर पत्र लिखा तब पोस्ट किया। दूसरा, माता जी ने पूजा करके तब खाना बनाया। यानी जिसमें एक कार्य पहले पूर्ण हो जाए और दूसरा बाद में, तो वो हमारी क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। क्या है आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट क्रिया की। नेक्स्ट क्रिया है हमारी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया हमारी, द्विकर्मक क्रिया, यानी जिसमें दो कर्म हो। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है आपका कि जिस क्रिया में क्या हो, आपका द्विकर्मक का ही मतलब क्या है, आपका दो कर्म। द्विकर्म का ही मतलब क्या है आपका, द्विकर्म का मतलब है दो कर्म। ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है आपका, दो क्रिया, दो कर्म होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रिया जिनमें दो कर्म उपस्थित हों, दो कर्म उपस्थित हों,
उपस्थित हों द्विकर्मक क्रिया कहलाती हैं। क्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाती है आपकी? द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें यानी क्या हो, हमारे दो ऑब्जेक्ट हो। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, और आपका दूसरा अगर हम सेंटेंस की बात करें तो अध्यापक ने छड़ी से बच्चों को मार लगाई। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा आपका? एग्जाम्पल यानी उदाहरण वाक्य के रूप में पता चलते हैं क्रिया में। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्या किया? जो अध्यापक था उसने छात्रों को क्या पढ़ाया? आपका हिंदी पढ़ाई। अब जो हमारे जो क्रिया है जिस आपके उससे जुड़ गई, तो वो क्या होता है? हमारा प्रधान कर्म। क्या होता है? हमारा प्रधान कर्म होता है। और दूसरा क्या होता है? जैसे यहाँ पे स्टूडेंट है, ये क्या है? हमारा छात्र क्या है? हमारा गौण कर्म है। क्या है? हमारा गौण कर्म। और प्रधान कर्म कौन सा होता है हमारा? जैसे कि आपका क्रिया के से रिलेटेड जो होगा, जिसके अकॉर्डिंग वाक्य में क्रिया आई है, वह ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहलाएगा? आपका क्या कहलाएगा? वही कर्म हमारा आपका प्रधान कर्म। और जिसके अकॉर्डिंग क्रिया नहीं आई है, वह हमारा क्या कहलाएगा? गौण कर्म कहलाएगा। जैसे माँ ने छड़ी से बच्चे को पीटा। बच्चे को पीटा, तो पीटा किसे है? बच्चे को। तो ये किसके अकॉर्डिंग आया? पीटा बच्चे के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है? हमारा प्रधान कर्म है। लेकिन कर्म कितने हैं हमारे? दो। और छड़ी क्या है? हमारा गौण क्रम है। क्या है? गौण क्रम है। यानी दो कर्म वाली क्रिया हमारी क्या कहलाती है? द्विकर्मक क्रिया। और उसमें क्या होता है कि जो एक कर्म है वो गौण होता है, और दूसरा कर्म कौन सा होता है? हमारा प्रधान। जो क्रिया से आपका रिलेट करता है वो हमारा क्या कहलाता है? आपका प्रधान कर्म। और जो हमारा किससे वर्क करता है? आपका आपके किस क्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन क्या है? कर्म है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? आपका गौण कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका गौण कर्म कहलाता है। उसके बाद है हमारा संयुक्त क्रिया, यानी कंबाइंड वर्ब। संयुक्त क्रिया की अगर हम बात करें कि जब कोई क्रिया, संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना, मिलकर बनना। ठीक है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, तो हमारी क्या कहलाती है? आपकी संयुक्त क्रिया। क्या कहलाती है? आपकी संयुक्त क्रिया। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, मिलकर बनती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका वह खाना खाने लगा, तो एक क्रिया यहाँ पर क्या है? आपका खाना, खाने, और दूसरी क्या है? लगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनी? एक संयुक्त क्रिया बनी। दूसरा, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। तो पढ़ने और दो, ये दो क्रियाएं थी, लेकिन मिलाकर क्या बनी? आपकी संयुक्त क्रिया बनी एक। उसे जाने दो, उसे जाने दो, इसमें भी दो क्रियाएं हैं,
जाने और दो, तो ये भी क्या बनी हमारी संयुक्त क्रिया बनी। क्या बनी? संयुक्त क्रिया बनी। एक सेंटेंस मैं आपके लिए देती हूँ, उसमें आपको बताना है कि पूर्वकालिक क्रिया है या आपका संयुक्त क्रिया है। ठीक है। वह वृक्ष से कूद पड़ा। वह वृक्ष से कूद पड़ा। ये क्वेश्चन आपको HW का है, जिसे आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है, जिसका आंसर आपको वह वृक्ष से कूद पड़ा। इसमें आपकी कौन सी क्रिया होने वाली है ये आपको हमें बतानी है और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्या है हमारा? क्रियार्थक संज्ञा। तो क्रियार्थक संज्ञा कहते किसे हैं? जब कोई भी क्रिया यानी जब कोई भी वर्ब किसकी तरह कार्य करने लग जाए? आपकी क्रिया की तरह कार्य करने, जब कोई भी क्रिया संज्ञा की तरह वर्क करने लग जाती है तो वो हमारी क्या कहलाती है? आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना क्या है? क्रिया है, लेकिन किसके लिए? यहाँ किसकी जगह प्रयोग हुई? संज्ञा की जगह, यानी सब्जेक्ट बन गई, यानी कि नाउन बन गई, तो हमारी क्या कहलाती है? वो आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रिया जो संज्ञा की तरह कार्य करती हैं क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाती हैं। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं। टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसमें टहलना क्या था? क्रिया थी। क्या था? टहलना आपकी क्रिया थी, लेकिन किसके रूप में प्रयोग हुई? वो संज्ञा के रूप में जब प्रयोग हुई तो क्या कहलाई हमारी? ये फिर ये कहलाई हमारी क्रियार्थक संज्ञा। क्या कहलाई हमारी? क्रियार्थक संज्ञा। जैसा कि देश के लिए मरना, देश के लिए मरना, देश के लिए मरना सम्मानदेय है। सम्मानदेय है, यानी जो देश के लिए मरते हैं उनका जो मरना है देश के लिए वो कैसा है? सम्मानदेय है, एक रेस्पेक्टफुल है कि जो देश के लिए मरते हैं उन्हें सम्मान देना जरूरी है। तो ये क्या है? हमारी क्रिया है मरना, और किस तरीके से प्रयोग हुई है? आपकी संज्ञा के रूप में। तो ये क्या है? हमारा क्रियार्थक संज्ञा। क्या है हमारी क्रियार्थक संज्ञा? यानी ऐसे क्रिया शब्द जो किसी संज्ञा को डिनोट करते हैं या संज्ञा को बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? आपके क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए और अच्छे से उनका रिवीजन कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।